अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जहलियत से मुराद वो तमाम नजरियात, अकायद और मुआशरती रसूमात हैं जो इस्लाम से टकराती हों, और हर दौर में इस्लाम को जहलियत, कुफार और मुनाफिकीन का सामना रहा। इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम मुखालिफ नजरियात और तमाम फितनों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस्लाम के बुनियादी अरकान की पाबंदी के अलावा मुसलमान दीन इस्लाम की बका और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा तभी कर सकते हैं जब वो इस्लाम के खिलाफ जाहिर और खुफिया तौर पर पेश आने वाले हर फितने को समझे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दजाल के ज़हूर से ज्यादा और कोई बड़ा फितना नहीं है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में दजाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि सबसे बड़े फितने से पहले चंद छोटे फितने भी जाहिर होंगे, जिनको हम दजाल के एजेंट या पैरोकारों का नाम दें तो गलत नहीं होगा। और इन फितनों में सफ़े अव्वल पर टीवी, केबल, सेल फोन, उरियानी फहाशी और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इसका सबूत हमें स्विट्जरलैंड के शहर बासिल से मिलता है, जहां 1897 में 300 यहूदी दानिश्वरों, मुफक्किरों और फलसफियों ने थियोडोर हर्टल्स की क़यादत में जमा होकर पूरी दुनिया पर दजाल की हुक्मरानी का मंसूबा तैयार किया था। और अब यह मंसूबा एनिस प्रोटोकॉल्स की सूरत में पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। इसमें जहां दूसरी चीजों को कब्जे में लेने पर जोर दिया गया था, वहीं मीडिया के बारे में यह तय हुआ था कि हम मीडिया के सरकश घोड़े पर सवार होकर इसकी बाग को अपने कब्जे में रखेंगे। हम अपने दुश्मनों के कब्जे में कोई ऐसा मुअस्सर और ताकतवर अखबार नहीं रहने देंगे कि वो अपनी राय को मुअस्सर ढंग से जाहिर कर सके, और न हम इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि हमारी निगाहों से गुजरे बगैर कोई खबर लोगों तक पहुंच सके। और हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी नाशिर और प्रेस वाले के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो पेश की इजाजत लिए बगैर कोई चीज छाप सके। हमारे कब्जे में ऐसे अखबारात और रसायल होंगे जो मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों की ताईद व हिमायत हासिल करेंगे, खा ये जमातें जमहूरियत की दाई हों या इनकिलाब की हामी। हत्ता कि हम ऐसे अखबारात की सरपरस्ती भी करेंगे जो इंतिशार, बेरारवी, जिनसी और इखलाकी अनारकी, इस्तबदादी हुकूमतों और मुतलिकुल अनान हुक्मरानों की मुदाफ़त और हिमायत करेंगे। और हम ऐसे असलूब से खबरों को पेश करेंगे कि कौमें और हुकूमतें इनको कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम यहूदी ऐसे दानिश्वरों, एडिटरों और नामा निगारों की हौसला अफजाई करेंगे जो बदकिरदार हों और खतरनाक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हों, जबकि हम ज़राए इब्लाग को खबर रसां एजेंसियों के जरिए कंट्रोल करेंगे और दुनिया को जिस रंग की तस्वीर दिखाना चाहेंगे वो पूरी दुनिया को देखना होगी। दोस्तों, ये तमाम वो बातें थी जो आज से एक तवील अरसा पहले ही तय की जा चुकी हैं, और आज हकीकत की नजर से देखा जाए तो इब्लीस और यहूदी कौम अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं, और इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के अक्ल और जहन को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए माऊफ करके उनको उस शहर में जकड़ लिया है जो हक व बातिल में तमीज करने के इस बुनियादी उनसर को ही इंसान के अंदर से खत्म कर देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की फितरत में रखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसानी मुआशरा जिन बुनियादों पर कायम रहता है उनमें हया व इफ़्फ़त एक बुनियादी रुकन है, और जिस कौम के अंदर से ये सिफ्त उठ जाती है वो अपनी मौत आप मर जाती है, और इसके अफराद बकरियों के उस अंधे रेवड़ की मानंद हो जाते हैं जिसको जो जहां चाहे हंका कर ले जाए। चुनांचे प्रिंट मीडिया और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तफरीह के नाम पर यहूदियों ने टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल्स पर हया सोज और इखलाक बाख्ता मवाद पर मुश्तमिल जो तबाही और बर्बादी का सामान मुहैया किया है, उसने पूरे इंसानी मुआशरे की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और मुसलमान मुआशरे की तबाही में जिस चीज ने सबसे अहम किरदार अदा किया वो हॉलीवुड है, जिसको आज के दौर में सबसे बड़ा दजाली हथियार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हॉलीवुड वो वाहिद प्लेटफार्म है जो नाजरीन को मुख्तलिफ नोयत के मनाजिर दिखाकर हंसा भी देता है और आंखों में आंसू भी ले आता है, और देखने वाले इन करतबों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि दीन और दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। इसके अलावा हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, टेक्नोलॉजी, मनशियात, जिन भूत, वायरस और दहशतगर्दी के मनाजिर पेश करके खौफजदा किया जाता है। और हॉलीवुड की फिल्म रेजिडेंट ईवल में भी यही कुछ है, जबकि बहुत सी फिल्में ऐसी भी बन चुकी हैं और बन रही हैं जिनमें इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम किया जाता है और मुसलमानों को दहशतगर्द जाहिर किया जाता है, लेकिन अमरीकी फौज को हीरो दिखाया जाता है जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इस तरह यही फिल्में पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा करके दिखाई जाती हैं,
जिससे बाकी मज़ाहिब के लोगों में इस्लाम के खिलाफ दहशत फैल रही है और मुसलमान भी इस डर से घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और करेंसी इसराइल और अमेरिका के हाथ में है और वह जिसको चाहे बर्बाद कर दे, जिसको चाहे खुश कर दे। आज हर इंसान के हाथ में फोन है जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप इस फोन को चाहते हुए भी फेंक नहीं सकते। यही दजाल का फितना है और इस फोन के सबब हर किसी की तमाम तर गुफ्तगू और दिन रात की हरकत सकनात रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि दजाल के इस नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। आप पाकिस्तानी की बात करें तो पूरे मुल्क में जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स में चलने वाले तमाम तर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन का कंट्रोल्स सिर्फ 2 कंपनियों के पास है। वो जब चाहे सारा निजाम लपेट दें और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सोने चांदी की करेंसी को रसीदों से बदला गया, जिसको हम कैश कहते हैं, और बाद में सूदी निजाम के सबब ये कैश का निजाम फेल होता गया और अब मुस्तकबिल करीब में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने जा रही है, जिसका मुकम्मल कंट्रोल ऑनलाइन और इसराइल के हाथ में होगा और हर शख्स खरीदो फोख्त मोबाइल फोन के जरिए ही करेगा। हालिया दिनों में अमेरिका में कुछ होटल और रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस चिस्पा किया गया है, वी एक्सेप्ट ओनली कार्ड्स, वी डोंट एक्सेप्ट कैश। आज इंसानियत एक बड़े काबा खाने में जिंदगी बसर कर रही है। आज की सहाफत फिल्मों, फैशन हाउसेस, हुस्न के मुकाबलों, रक्सगाहों, शराब खानों और रेडियो की नजर हो चुकी है और यहाँ जिस्म के लिए मजनूनाना भूख और अदब, फन और जरा इब्लाग में मरीजाना ख्यालात और इशारात को देखिए। फिर इस इखलाकी पस्ती और समाजी अनारकी को देखिए जो हर शख्स, हर खानदान, हर निजाम और हर इंसानी जमीयत के लिए तबाही और बर्बादी का बायस है। इन सब चीजों को देखने के बाद बासानी ये फैसला किया जा सकता है कि इस जहलियत के जेरे साया इंसानियत एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है और नोए इंसानी अपनी इंसानियत को खो रही है और इसकी आदमियत तहलील होकर फना हो रही है, जो हैवानियत को भड़काने वाली चीजों की तरफ बुरी तरह लपक रही है ताकि इनकी पस्त दुनिया में शामिल हो जाए। ये तो शुरुआत है और इशारे हैं जिनको बहुत कम लोग समझ रहे हैं और अब हालात इस कदर हाथ से निकल चुके हैं कि जो इस सिस्टम को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं वो कुछ भी कर नहीं सकते। दुनिया के तमाम लोगों के शबो रोज पेट पालने और बच्चों की परवरिश करने की फिक्र में गुजर रहे हैं। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि ये सोचे कि इनके साथ क्या होने वाला है, जबकि आज के मुसलमान को तहकीक, इल्म और फिक्रमंदी से दूर कर दिया गया है। बदकिस्मती से मुसलमान इस काबिल नहीं रहा कि इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर किस्म के फितने को समझ सके और गौर व फिक्र करे कि इन सारी बातों का पस मंजर क्या है और हकायक क्या है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह तौर पर इस जानिब इशारा करती हुई नजर आती है कि दज्जाल के साथ टेक्नोलॉजी और यहूदियों का पूरा लश्कर होगा, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर कंप्यूटर और फोन होगा, जिनके कंट्रोल में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी होगी, जिनके कंट्रोल में हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स होंगे, जिनके कंट्रोल में हर शख्स की फेस रीडिंग होगी, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर माफिया होगा, जिनके कंट्रोल में दुनिया का हर सियासतदान होगा और इसके अलावा वो तमाम टेक्नोलॉजीज जिनको इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी इंसान का हमशक्ल इंसान तैयार कर लेंगे। अगर गौर किया जाए तो यही वो तमाम दजाली हथियार हैं जो आज के दौर में दजाल के सबसे बड़े साथी हैं। लेकिन आज का मुसलमान इन हथियारों के एक ऐसे शिकंजे में जकड़ा जा चुका है कि वो चाहकर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान का बज़ाहिर अल्लाह पर ईमान नहीं रहा और इस फरेबी दुनिया में रोजी रोटी कमाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस बंधन में ऐसा बंधा है कि मुशरिक कुव्वतों का गुलाम बनकर रह गया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।